समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मेरी मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मेरा नेता कैसा हो, जैसा हो। मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो। एसटी वापस करो, वापस करो। एसटी वापस करो, वापस करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज़। इस वक्त मैं सुपौल में मौजूद हूं और हमारे पीछे लोहार समाज के लोग इकट्ठे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बैनर भी लगा हुआ है। लोहार समाज के अधिकारों के लिए राज्य स्तरीय जन जमात जन चेतना हुंकार। तो लोहार समाज आखिरकार जो है कई वर्षों से अपने हक और अधिकार के लिए क्यों लड़ते आ रहे हैं, आखिरकार इन लोगों की मांगें क्या है, ये तमाम जानकारी हम आज आपको देंगे। और यहाँ हमारे सामने जो है सुरेंद्र पंचाल विश्वकर्मा जी लोहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो आइए हम जानते हैं, तमाम जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। सर, DNY न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आखिरकार सर, आप लोगों को जो है अपने समाज के लिए, अपने जात को लेकर क्या ऐसा मांगे हैं कि लगातार आप लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, आज हमारा जो ये सभा स्थल है, जो सुपौल है, हमारा 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारा लोहार समाज ने एक पद यात्रा का माध्यम चुना। जो हमारे बापू थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने गुजरात से आकर बिहार के चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में भीतरवा में गांधी आश्रम, जहाँ पर आज स्थापित है, जहाँ से बापू ने सत्याग्रह की राह अपनाई। हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हुए उस पथ पर हम चलते हुए हमने भी प्रेरणा लिया कि हम भी अपनी जो मांग है, जो हमारी डिमांड है सरकार से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस सत्य की राह पे हम लोग चलते हुए इस सरकार से हम अपनी मांगे जल्द से जल्द पूरा होने की कामना करते हैं। सर, आए दिन देखते हैं कई समाज अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। बात कर लें अगर तो कुम्हार समाज भी लगातार जो है अपने अधिकार को लेकर लड़ते आ रहे हैं। आप लोग भी जो है अपने अधिकार को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आखिरकार मांग क्या है, मुख्य मांगें क्या है आप लोग? देखिए, 1900 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1950 से लेके अभी तक जो लोहार जो शब्द था, लोहार शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, और शब्द की मैं बात नहीं करूँगा, गणना नहीं करूँगा उस बात की। लोहार शब्द 1950 से लेके आज तक हमार को एसटी का दर्जा प्राप्त था। समय पर मिला, किन्हीं कारणों से फिर उसको समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। 2016 में नीतीश जी ने बड़ी चतुराई से लोहार समाज को बेवकूफ़ बनाया और अपनी चतुराई से उन एसटी का दर्जा दे दिया। जो एसटी का दर्जा था उसका कोई आधार नहीं था, जिससे कि दूसरी जाति ने हमारे को चैलेंज किया और वो न्यायालय में जाके हमारे को चैलेंज किया और न्यायालय ने हमारा अधिकार गलत देखा गया और उसे निरस्त करने का फैसला किया। तो हम नीतीश जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोहार समाज को समर्थन क्यों नहीं करते? क्या आपको लोहार समाज की ज़रूरत नहीं है या लोहार समाज आपकी ज़रूरत नहीं समझता है? आप लोगों को तो सुनते हैं कि जातीय जनगणना में भी जो है कोई कोड भी नहीं दिया गया है, आप लोगों के जात को ही विलुप्त कर दिया गया है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अब लोहार पे अगर हम लोग बात करें, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आपके गांव में भी लोहार रहते होंगे, तो आपको किस नाम से जानते हैं आप उसको, लोहार को? बिल्कुल लोहार के नाम से जानते हैं ना। तो हम जन्मजात जो हैं, हम लोहार हैं, संवैधानिक लोहार हैं हम लोग। हमारे जो सृष्टि रचयिता थे बाबा विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा, उसके हम लोग औलाद हैं। जो उनके 5 पुत्र हुए, लोहार हुए, बढ़ई हुए, सुनार हुए, शिल्पकार हुए, ठटेरा हुए। तो उसकी ये 5 पुत्र हैं, औलाद है, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है। अब इस सरकार ने ऐसा क्या समझा जो लोहार के पीछे पड़ गया, उसके साथ कर्मकार जोड़ दिया और दूसरी जाति कोड बदल दिया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा जो समाज 55 से जो 60 लाख था, आपने हमारा अस्तित्व ख़त्म कर दिया और आप ख़त्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपने 8 लाख पे खड़ा कर दिया आपने ला के। तो हमारा यही जो है आंदोलन है, यही हमारी पदयात्रा है कि आप इस लोहार समाज को गले लगाइए और इन मांगों को पूरा करिए। नहीं तो अगर नहीं आप मानते हैं, राज्य सरकार व केंद्र सरकार से को हम
चुनौती देना चाहते हैं, आप इस मांग को मानिए, अन्यथा लोकसभा चुनाव में ये लोहार समाज आपकी बार आपको चुनौती देगा और 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपनी ताल ठोकेगा। तो सबसे बड़ी सवाल है सर कि कितनी आप लोगों की जनसंख्या है, इसलिए तो कहीं सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है कि इन लोगों से हमें कोई लाभ है नहीं, इसलिए आप लोगों के जाति को भी विलुप्त कर दिया गया है। जातीय जनगणना में कोई कोड भी नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको, लगातार इस तरह से धरना प्रदर्शन करिए, चाहे आप लोग पद यात्रा कीजिए, चाहे आप लोग बैठक करिए, क्या लगता है सरकार सुनने वाली है? देखिए, इस अंधी और बहरी सरकार को हम एक बात, इस अंधापन जो इसकी आंखों में गया हुआ है, ये लोहार समाज ऐसा उजाला डालेगा इसकी आंखों में, ऐसा चश्मा इसको पहनाएगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको लोहार ही लोहार दिखाई देगा, विश्वकर्मा समाज विश्वकर्मा समाज दिखाई देगा। ऐसी मशीन का विस्तार विश्वकर्मा समाज करेगा जिन्होंने सृष्टि रची थी। ऐसी मशीन तैयार करेगा कि यहाँ से छोड़िए, उसको सिर से हाथ पैर से विश्वकर्मा समाज की आवाज़ ही सुनाई उसको देगी। ये लोकसभा का जो चुनाव जो आ रहा है ना, अब लोहार समाज विश्वकर्मा समाज अब खाली बैठने वाला नहीं है। इसको हमारा हक और अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। ये जो सत्य की राह अपनाई है, ये हमारा देश त्यागी और तपस्वियों का देश है, ऋषि और मुनियों का देश है। हम अपना अधिकार, हम शांति के पथ पे चलते हुए, शांति के माध्यम से सत्य की राह पे चलते हुए हम अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। इससे भी आगे हम बड़ा कदम उठा सकते हैं। उठाने के लिए हम लोग अधिकारी तौर पर बहुत मजबूत हैं। कहावत है 100 सोनार का एक लोहार का। अब ये लोग भी जागरूक हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो है लोहार समाज के लोग अब जागरूक होकर रोड पर उतर आए हैं और अपनी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं। क्या परिचय हुआ सर आप? मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा। क्या मांगे हैं आप लोगों को? क्या लगता है सुनेगी सरकार आप लोगों की मांग? हम लोग का प्रमुख 3 मांग है। फर्स्ट मांग है एसटी का दर्जा एसटी में शामिल किया जाए, दूसरा है लोहार शब्द वापस हो, और तीसरा है सत्ता में भागीदारी हो। अच्छा, क्या लगता है सर, जैसे जातीय जनगणना जो हुई है, इसमें क्यों आप लोगों को छोड़ दिया गया? कारण क्या है? यही कारण है कि सोनार जो है हथौड़ा 100 बार चलाता है। ठीक है, 100 बार जनगणना सरकार कराती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन जब लोहार जो है हथौड़ा एक बार मारता है तो लोहा पूरा चपटा कर देता है। लोहार समाज के लोग आज जागरूक हो चुके हैं और सुपौल के धरती पर पद यात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और लोहार समाज के लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की मांगें सरकार नहीं सुनती है तो लगातार हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सड़क से लेकर सांसद तक जो है आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आप देख रहे थे DNY न्यूज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।